नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत भूषण अग्रवाल जी की दूसरी कविता और जिसका शीर्षक है दूंगा। बहुत सुंदर कविता है, छोटी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से भारत भूषण जी ने यह कहना चाहा है कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनुष्य के जीवन, प्राणी मात्र के जीवन और इतिहास के लिए कोई ना कोई योगदान अवश्य देना चाहिए। अर्थात साधारण से साधारण मनुष्य भी समाज में प्रेम, भाईचारा, मानवता के लिए अपना योगदान दे सकता है। और अपने माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, मैं बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे सकता हूँ, परंतु जितना भी मैं दे सकता हूँ वह योगदान मैं अवश्य दूंगा। इतिहास और समाज की बेहतरी के लिए मैं योगदान देना चाहता हूँ। और कहते कि मैं बहुत अकिंचन करते कि बहुत मामूली सा इंसान हूँ, साधारण सा हूँ। अर्थात मेरे जितना साधारण और मामूली जो है कोई भी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं हिचकूंगा नहीं कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस समाज को, संसार को कुछ ना कुछ दूंगा अवश्य। अर्थात वो इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जबकि महत्व इस बात का है कि हम जितना कर सकते हैं उतना अवश्य कर रहे हैं। कवि कहता है कि दूंगा मैं नहीं हिचकूंगा कि मेरी अकिंचनता अनन्य है, कि मैं ऐसा हूँ कि मानो हूँ ही नहीं। हाँ, नहीं हिचकूंगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो जो मेरी उपस्थिति है वो न होने के बराबर है, कि मैं ऐसा हूँ कि मानो हूँ ही नहीं। मैं हिचकूंगा नहीं, मैं इस समाज को, मानव को, इतिहास को कुछ ना कुछ देने की, बेहतरी का देने का योगदान अवश्य दूंगा और मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। हिचकने का अर्थ क्या होता है कि मैं कोई भी तरह का संकोच मुझ में ऐसा कभी नहीं आएगा कि मैं अकिंचन हूँ, अर्थात मुझ जैसा मामूली या तुच्छ या छोटा जो आप कहना चाहें समझ सकते हैं कि हूँ, कि मेरी अनन्य अर्थात मेरे जैसा कोई भी नहीं है, कि मैं इतना किंचन हूँ, इतना छोटा हूँ, उसके बावजूद भी मैं हिचकूंगा नहीं। अर्थात मेरी उपस्थिति या मेरा योगदान जो है न होने के बराबर है, फिर भी मैं बिना झिझके अपना योगदान अवश्य दूंगा। अब कवि जो है समाज को संबोधित करते हुए कहता है, वह मन में यह बात सोचता है कि तुम्हें तृप्त कर पाऊं मुझ में सामर्थ्य कहाँ, कि अपने को निस्व करके भी तुम्हें बांध नहीं पाऊंगा, और नहीं सोचूंगा यह भी कि आखिर तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, जैसे नदी का जल धुओं को तोड़कर छोड़ चला जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि समाज को या परिवार को या देश को मैं तृप्त कर पाऊं, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं अपना निस्वार्थ का अर्थ है कि अपना निस्वार्थ समर्पण, अर्थात अपना सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ भी मैं तुम्हें दे दूं, किसी को दे दूं, तो भी मैं बांध नहीं पाऊंगा, तुम्हें जोड़ नहीं पाऊंगा। और मैं यह बात भी नहीं सोचूंगा कि आखिरकार तो तुम मुझे छोड़कर चले ही जाओगे। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे नदी का जल, नदी जब बहती है तो जो डूहें होती हैं उनका अर्थ क्या होता है कि टीले जो होते हैं ना, रेत के, कंकड़ पत्थर आदि, उन सबको छोड़ करके बहता चला जाता है। नदी का स्वभाव बहना है। जो रास्ते में कंकड़ पत्थर टीले, इसमें देखो शब्द क्या यूज किया है, उसके लिए क्या प्रयोग किया है, धुओं, अर्थात जो टीले हैं, रेत के टीले, उनको तोड़कर छोड़कर आगे चला जाता है। और क्या कहता है कवि, कहता है कि मैं कोई भी बात सोचूंगा नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कि मैं तुम्हें तृप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें जोड़ पाऊंगा, मैं तुम्हें बांध पाऊंगा, अर्थात मैं मेरे योगदान से तुम पर कोई प्रभाव नहीं जमा पाऊंगा। लेकिन मैं यह बात नहीं सोचूंगा, सोच छोड़, झिझक छोड़ दूंगा, मैं देता हूँ। क्या कहना चाहता है कि मैं किसी तरह की बात विचार ही नहीं करूंगा, न ही कोई तरह की झिझक रखूंगा। मैं तो बस मुझ में जितना है वो सारा समर्पण, वो सारा त्याग, वो सारा इतिहास को जो अपनापन देना है, वो कहते हैं कि मैं अवश्य दूंगा। लो यह लो। अब कहना क्या चाहता है कि लो यह लो। क्या कहना चाहता है कि मैं जो है यह बात सोचूंगा, कवि कहना चाहता है कि मैं आज लो यह लो, ओ तुम अनजाने अतिथि आज भर के लो यह पराग। अब वो किसी अनजाने व्यक्ति की मदद करना चाहता है, जितना उसमें है वो सब कुछ मदद करना चाहता है कि मैं बिना सोचे
बिना झिझक के सबकी मदद करूंगा। और कहते कि हे अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि के आए, जिसे हम जानते नहीं है, किसी अनजाने से। अतिथि आज भर के लो, यह पराग का अर्थ क्या है कि उसने जो अपने जीवन में संचित किया है। पराग का अर्थ होता है जो जीवन भर में मैंने संचित किया है, जो अर्पित मैं कर सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। आज जो क्या कहता है कि जो अपनी अशक्ति में मात्र गुनगुनाहट है, पर जिसे देकर मेरे होंठ समाधि बन जाएंगे। अब वो क्या कहना चाहता है कि मैं जो तुम्हें अनजाने से मेहमान तुम्हें देना चाहता हूँ, मेरी शक्ति बड़ी निर्बल है, मैं जो भेंट दे रहा हूँ वह मात्र गुनगुनाहट रखती है, अर्थात सिर्फ एक छोटा सा एहसास ही दे सकता है, परंतु वह भेंट प्रदान करके अपने होठों को मौन करने में सफल हो जाएगा। कि मैं जो तुम्हें अपनापन, व्यवहार या प्यार भरे जो शब्द कहना चाहता हूँ, गुनगुनाहट है, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं मुझ में इतनी शक्ति है, पर देकर मेरे होश शायद मौन, समाधि का अर्थ है मौन, शांत बन जाएंगे। लो यह आग जिसकी चिंगी में जलन तो क्या ताप भी नहीं, पर जिसे देकर यह मेरी अस्थि विभूति बन जाएगी। और कहते कि जो मेरे अंदर आग है, उसकी जो छोटी सी चिंगारी है, उसमें कोई जलन या जलाने वाला कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, हल्की सी तपन गर्माहट भी नहीं है, पर मैं दूंगा अवश्य कि जिससे मेरी जो अस्थियां है वो विभूति बन जाएगी। लो मैं देता हूँ अपना पराग राग, आग है अपनी जो मैं हूँ, जो मेरा सर्वस्व है, पर जो नगण्य है। अब कवि क्या कहना चाहता है कि मेरे पास जो जीवन भर का संचित किया हुआ पराग, राग, प्यार है और आग, अर्थात मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो सर्वस्व है, वह मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर जो नगण्य है, नगण्य का तो उसकी कोई गिनती नहीं है, तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कहीं काउंटिंग होगी। अर्थात मेरा जो सहयोग है, जो मेरा अपनापन है, जो मेरा सर्वस्व है, वह समर्पित करने के बाद भी मेरे अंदर अभी भी कुछ बचेगा नहीं, मतलब मेरे पास है ही नहीं तो बचेगा कैसे, पर मैं बेझिझक देता हूँ, मुट्ठी पर मुट्ठी भर अपने को रीता कर देता हूँ। कि मेरे पास कुछ है नहीं, हे अनजाने से अतिथि, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम बिना तिथि के मेरे पास आए हो, मेरे पास सर्वस्व अर्पण करने के लिए मैं मुट्ठी भर मुट्ठी अपने आप को रीता अर्थात खाली कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ। कवि इसके पीछे भाव क्या रखता है कि यह जरूरी नहीं कि आप क्या मदद कर रही हैं, पर यह अति आवश्यक है कि जो आपके पास है, जितनी सामर्थ्य है, आप उसके अनुसार कर रहे हैं। लो तुम ओ अतिथि यह सेवा स्वीकार करो, भूल करके इससे तुम्हारा काम चलने का नहीं चलने का। कि जो कुछ मेरे पास है मैं सर्वस्व दे रहा हूँ, हे अतिथि, हे मेरे मेहमान, तुम यह बात स्वीकार करो और यह बात भूल जाओ कि मैं अपना सर्वस्व दे रहा हूँ कि तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, पर मैं देता हूँ क्योंकि तुम मेरे द्वार आए हो और मेरे पास है देने को अपनापन। कहते कि मेरे पास और कुछ नहीं है, हे अतिथि, ये अनजाने मेहमान, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व दे रहा हूँ, यह सोचकर नहीं दे रहा कि शायद तुम्हारा काम चल जाए, नहीं, मैं यह सोचकर दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए अनजाने हो, पर मेरे पास सिर्फ अपनापन है, वो मैं आज तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुंह अंधेरे से। क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनापन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण बताते हुए कवि आगे कहते हैं, मुंह अंधेरे का बहुत सुबह, एकदम सुबह सुबह मुंह अंधेरे में इस गली के घर घर के द्वार पर दस्तक दे देकर थक गए हो, भीतर की चहल पहल। क्या कहना चाहता है कि तुम थक चुके हो और गली गली में गए हो, सबसे मदद मांगी है, अपनापन मांगा है, दस्तक दे दे का अर्थ है कि सबसे सहायता के लिए प्रार्थना कर करके, रिक्वेस्ट कर करके थक गए हो। भीतर की चहल पहल, राग रंग गूंज समारोह की, पर किसी ने सुनी नहीं तुम्हारी वह खटखटाहट। पूरी कविता का सार भी आ गया है, समाज की यथार्थ सच्चाई को कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि तुम जहां जहां गली गली में जिसके घर के द्वार पर दस्तक दे देकर थक गए थे, जा रहे थे, वहां उनके पास बहुत चहल पहल, सब कुछ था, राग रंग गूंज समारोह की, और लेकिन वहां पर ऐसा कोई नहीं था कि जो तुम्हारी पीड़ा को समझ के, जो तुम्हारी जरूरत को समझ के, तुम्हारी खटखटाहट का अर्थ है कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है, जरूरत है, उस चीज को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सबने सोचा कि तुम तो भिखारी हो, दीन दीन याचक, परोपजीवी। एक शब्द आया है परोपजीवी का अर्थ है जो दूसरों के उपकार पर जीवन यापन करते हैं,
अर्थात जिनके पास खुद का कुछ नहीं होता। तो कहते कि किसी ने सुना ही नहीं, सबने ऐसा सोचा होगा। कवि कल्पना करता है कि तुम तो भिखारी हो, दीनहीन याचक, मांग कर जीवन व्यतीत करने वाले हो, दूसरों पर निर्भर रहने वाले हो, पर मैं पहचानता हूँ कि तुम अतिथि हो, तिथि से परे हो, इतिहास। कहते कि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से इतिहास में जो मूल्य है वह बनते हैं, कि हम यह मान लें कि आज न जाने जिसे हम तुच्छ समझ करके हम उसका अपमान कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, कल वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। कहने का अर्थ पूरी कविता में जो लेखक का मुख्य भाव है, क्या कहता है कि समय से परे हो, अतः मानव जीवन और इतिहास को उसके पास भेज देने के लिए जो भी है उसे निसंकोच भाव से कवि अवश्य देगा। इसमें पूरी कविता में जो एक भाव आया है वो यह आया है कि जब भी, जहाँ भी, जिस रूप में भी हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। महत्व इस बात का बिल्कुल नहीं है कि आपने कितनी मदद की, कैसे की। महत्व इस बात का है कि कितनी समर्पित भावना से की। कि कहते हैं कि हम किसी को अनदेखा कर रहे हैं, हमें सामर्थ्य है फिर भी मदद नहीं कर रहे, तो हम इंसानियत से दूर जा रहे हैं। तो कवि, आप कह सकते हैं कि आज के युवा पीढ़ी को आप इस कविता को प्रासंगिक भी मान सकते हैं। संबोधित करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारे मन में उदार भावना होनी चाहिए, और जितना हम जिसकी मदद कर सकते हैं हमें अवश्य करनी चाहिए। कवि के कहने का मुख्य यह भाव है।